पाकिस्तान कई बार यूएनएससी में आतंक को लेकर घिर चुका है। उसके कई आतंकियों को ब्लैक लिस्ट में डालने का दबाव भी बना, लेकिन पाकिस्तान की तरह फितरत रखने वाला एक देश हमेशा उसे बचा ले जाता। वैसे तो पाकिस्तान के आका कहे जाने वाले इस देश के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि भारत से वर्तमान में कई बार मार खा चुका ये देश इन दिनों पाकिस्तान पर कितना मेहरबान है और कब कब करी पाक पर कृपा। आतंक की पाठशाला कहा जाने वाला पाकिस्तान तो आतंक को बढ़ावा देने के लिए दोषी है ही, साथ ही उसे चीन का साथ भी मिल रहा है, जिससे आतंक पर लगाम लगाने की कोशिशें लगातार धूमिल हो रही हैं। पिछले वर्ष 5 महीने के अंदर ही चीन ने पाक के 5 खूंखार आतंकियों को अपनी ताकत का इस्तेमाल कर बचा लिया था। हैरानी की बात तो ये रही कि 2 दिन के अंदर ही दूसरी बार पाकिस्तानी आतंकी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से चीन ने बचा लिया। चीन ने 18 अक्टूबर को लश्कर आतंकी शाहिद महमूद को ब्लैक लिस्ट होने से बचा लिया। इसके बाद 19 अक्टूबर को मुंबई 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचा लिया। इसके लिए चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। तलहा पाकिस्तान का 5वां आतंकी है जिसे चीन ने इस साल यूएनएससी में ब्लैक लिस्ट होने से बचाया है। अब्दुल रहमान मक्की हाफिज सईद का साला कश्मीर में आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड कहा जाता है। अब्दुल रऊफ अजहर एयर इंडिया के प्लेन को हाईजैक करने की साजिश में शामिल था। साजिद मीर 26/11 हमले के मास्टरमाइंड में से एक। अमेरिका ने इस पर 41 करोड़ का इनाम रखा था। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका ने 1267 अलकायदा सैंक्शन कमेटी के तहत शाहिद महमूद और हाफिज तलहा सईद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए ये प्रस्ताव पेश किया था। यूएनएससी में 5 स्थायी देशों में से 4 देशों ने इसको लेकर अपना समर्थन दिया, लेकिन चीन ने वीटो लगाकर पाकिस्तानी आतंकियों को ग्लोबल आतंकी की सूची में शामिल होने से बचा लिया। चीन ने अड़ंगा ऐसे समय में लगाया था जब यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस भारत दौरे पर थे और वो मुंबई में 26/11 हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। मुंबई में हुए इस आतंकी हमले में लश्कर तैयबा का ही हाथ था। आइए ये भी जानते हैं अब कि 1267 अलकायदा सैंक्शन कमेटी आखिर है क्या। दरअसल 1267 अलकायदा सैंक्शन कमेटी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का एक अहम हिस्सा है। इसके तहत आतंकियों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए जाते हैं। साल 1999 में इस कमेटी को बनाया गया था। सितंबर 2001 में अमेरिका में हुए आतंकी हमलों के बाद इसे और मजबूती दी गई। इसे अब इस्लामिक स्टेट समूह और अल कायदा सैंक्शन कमेटी के रूप में जाना जाता है। अगर ये सैंक्शन कमेटी कोई फैसला ले लेती है तो प्रतिबंध के तौर पर उस व्यक्ति या देश को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने पर पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है। दरअसल यूएनएससी के कानून के मुताबिक जो भी आतंकी ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में आ जाता है उस पर 6 तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। जानते हैं क्या है वो प्रतिबंध? ऐसे आतंकी दुनिया के किसी भी देश में नहीं जा सकते, यानी उन्हें कोई देश वीजा या शरण नहीं दे सकता। यह आतंकी किसी भी देश में अपनी आर्थिक गतिविधि नहीं चला सकते। ऐसे आतंकियों के दुनिया भर में सभी बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं। सभी संस्थाओं पर आर्थिक पाबंदी लगा दी जाती है, यानी पैसे की सप्लाई रोक दी जाती है। पाकिस्तान को भी न चाहते हुए ऐसी किसी भी आतंकी गतिविधि को बढ़ावा देने संबंधी कामों पर रोक लगानी पड़ती। पाक को न चाहते हुए भी आतंकी संगठनों से जुड़े मदरसों और कैंपों पर बैन लगाना पड़ता। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि आतंकियों को ब्लैक लिस्ट करने का तरीका क्या है। दरअसल अभी तक चीन अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर पाक समर्थित आतंकियों को बचाता आया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर वीटो क्या होता है और इसकी प्रक्रिया और ताकत किन देशों के पास होती है। आपको बता दें कि वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मैं अनुमति नहीं देता हूं। जानकारी के मुताबिक प्राचीन रोम में कुछ निर्वाचित अधिकारियों के पास ये आधिकारिक शक्ति होती थी और वे इस शक्ति का इस्तेमाल करके रोम सरकार की किसी भी कार्रवाई को रोकने की ताकत रखते थे। यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है
और ये यूनाइटेड नेशंस की सबसे ताकतवर संस्था मानी जाती है। इस संस्था की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही ये संस्था संयुक्त चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी भी दे सकती है। ऐसा भी देखा गया है या कहा जाता है कि कुछ मामलों में यूएनएससी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लगाने के साथ ही बल प्रयोग का सहारा भी ले सकती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हर महीने बदलती है और ये अंग्रेजी के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तय की जाती है। इस संस्था में 5 स्थायी मेंबर हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन शामिल हैं। हर 2 साल के लिए 10 स्थायी मेंबर्स को भी चुना जाता है। हालांकि वीटो पावर यूएनएससी के सिर्फ 5 स्थायी सदस्यों को ही मिली है। यदि 5 स्थायी सदस्यों में से 4 सदस्य कोई प्रस्ताव पास कराना चाहते हैं लेकिन एक सदस्य नहीं चाहता है तो वीटो कर सकता है। ऐसा होने पर यूएनएससी में प्रस्ताव पास नहीं हो सकेगा। यानी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस किसी आतंकी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए प्रस्ताव लाएं, लेकिन चीन इसका विरोध कर दे तो वो आतंकी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित नहीं हो पाएगा। चीन हमेशा अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल आतंक के आका पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए करता आया है। हालांकि उसकी इस हरकत से उसकी मंशा पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं और दुनिया की नजर में चीन की साख लगातार कमजोर पड़ती जा रही है।